बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 10 चिड़िया का गीत। आपने गुरुमुखी से देवनागरी, पंजाबी से हिंदी अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेनी है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, चिड़िया का घर का आकार सबसे पहले कैसा था? उत्तर, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले अंडे जैसा था। आगे प्रश्न है, चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था? उत्तर, चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना था। अगला प्रश्न, पेड़ की शाखाएं कैसी थी? उत्तर, पेड़ की शाखाएं हरी भरी और कोमल थी, जिन्हें हम सुकोमल कहते हैं। आगे है उत्तर 4-5 वाक्यों में दें। पहला प्रश्न, खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? उत्तर, खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को समझ में आया कि वह संसार बहुत बड़ा है। यह संसार उसके अंडे जितना या छोटे से घोंसले जितना ही नहीं है, बल्कि इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। इसके बाद आपने कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यहाँ पर अधूरी छोड़ी हुई है, आपने कविता में से पढ़कर इनको याद करके इनको पूरा करना है। उसके बाद एक चित्र बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ से हमने पर्यायवाची शब्द को चुनकर इनके सामने लिखने हैं। तो पुस्तक में देखेंगे, पहला है घर, ग्रह, आल्य। उसके बाद है संसार, जग, जगत। आगे है घोंसला, नीड, घरौंदा। उसके बाद है सुकुमार, कोमल, मृदु। आगे है शाखा, टहनी, डाली। आगे है आसमान, नभ, गगन। उसके बाद आते हैं विपरीत शब्दों का मिलान करें। इसमें सबसे पहले हैं सूखे, हमने मिला देना है इसको सामने, गीले, सुकुमार, कठोर, पहले, बाद में, दूर, पास, हरी भरी, सूखी, बड़ा, छोटा। उसके बाद है हमने जोड़ का निशान दिया हुआ है, इसमें जमा का निशान दिया हुआ है। इन शब्दों को हमने जोड़ के लिख देना है। सु जमा पुत्र, सुपुत्र, सु जमा पुत्री, सुपुत्री, सु जमा गंध, सुगंध, सु जमा कोमल, सुकोमल, सु जमा करम, सुकरम, सु जमा नयन, सुनयन। उसके बाद है सर्वनामिक शब्दों को लिखना है हमने। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, तू, तेरा, तेरी, तेरे। आगे है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। तो इनको अपने ध्यान से अपनी पुस्तक पर और कॉपी पर लिख लेना है और ध्यान से याद करना है। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 10